नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज पहुंचा हूं शिक्षाविद। मैं शिक्षाविद इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरे जीवन की शुरुआत में एक बेहतरीन टीचर शिक्षक मुक्ता सिंह की राजनीति में जरूर थी, लेकिन मैं उन्हें हमेशा एक लाजवाब टीचर पहले मानता हूं। तो मैं उनके पास पहुंचा हूं क्योंकि जिम्मेदारी मिली है राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में बधाइयों के ताते समय निकाल पाई मेरे लिए बहुत है। दीदी प्रणाम करूंगा आपको और शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सिटी न्यूज परिवार की तरफ से, पूरे काशीपुर की तरफ से, पूरे राज्य की तरफ से। क्या कहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने इतने प्रेम से, और इतने मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना प्रेम दिखाया, मेरा मुझे जो पद दिया है, मुझे हमारे मुख्यमंत्री ने मेरे अंदर जो विश्वास दिखाया है उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और उससे भी पहले मैं अपने मुख्यमंत्री, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और जिनको धाकड़ धामी भी कहते हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, उनके ऊपर काम किया और हमारे इस उत्तराखंड को इन सब चीज़ों से बचाया। तो उन सबको आज मैक्सिमम डेज के लिए जो वो मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे लंबा कार्यकाल है, उसके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि आगे भी ये कार्यकाल बढ़ता रहे और बढ़ता रहे और खूब ऊंचाइयों तक पहुँचे। मैं बस यही अपनी ओर से बधाई देती हूँ। दूसरा, मैं जो मुझे पद मिला है उस पद के लिए भी जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझ में दर्शाया, हमारे एमपी जो हमारे सांसद हैं, बहुत सरल व्यक्तित्व हैं, श्री माननीय अजय भट्ट जी हैं, माननीय महेंद्र भट्ट जी हैं, और इन सब के अलावा जो लोग हैं जिन्होंने मुझ में बहुत विश्वास जताया और बहुत प्रेम से मेरे काम को देखा, वो हैं हमारे महापौर जो काशीपुर के सिरमौर भी हैं। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे विधायक जी जो एक अलग से, वो भी बहुत सरल व्यक्तित्व हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मनोज पाल जी जो ज़िला अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और गुंजन सुखीजा जी, जब मुझे गुंजन सुखीजा जी ही हैं जो मुझे कांग्रेस से बीजेपी में लाए थे, और उन्होंने जो मुझसे कहा था कि आपके का जो व्यक्तित्व है उसके अनुसार ही आपको कोई पद दिया जाएगा, तो वो पद मुझे मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सारे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको देती हूँ। क्योंकि मैं जब कांग्रेस से बीजेपी में आई तो मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि मैंने बीजेपी के लिए सुन रखा था कि बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ पर जो है इतनी जल्दी सब काम नहीं होते, बहुत समय इसके साथ होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ क्या जितने लोग हैं, काशीपुर के जितने भी पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब ने बहुत मुझे प्रेम दिया। और एक उसी का आभार मैं व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे इस पद से नवाजा। मैम, राज्य महिला आयोग की सदस्य बनी है, ऐसे में महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से दूर करेंगी? देखिए, हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, भाषण दे लें और वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करें, लेकिन आज भी जो महिला है वो शोषित है। महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिल रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पारिवारिक शोषण बहुत ज़्यादा है महिलाओं का। अपने ही परिवार में अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहाँ पुत्रों से अधिक पुत्रियों को समझा जाता है, ऐसा बहुत कम होता है। पुत्र को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पुत्रियों को कम मिलती हैं, और उनको बचपन से बताया जाता है तुम पराया धन हो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। क्यों है पराया धन? वो धन हमारा है, हमारी अपनी बच्ची है वो, तो वो पराया धन कैसे हो गई? अपना धन है वो। और क्यों ये बताया जा रहा है कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तुम्हें हर जगह साथ रहना है? लेकिन ये गलत है, हम ही शिक्षा गलत देते हैं। और यही कारण है कि महिलाओं के साथ
आज भी बहुत दुर्व्यवहार है। मैं एक बहुत छोटी जगह में रहती हूँ, कुंडेश्वरी में। मैं देखती हूँ आज भी महिलाएं सर पर बोझा ढो रही हैं। आज के इस युग में जहाँ एक और सुनीता विलियम्स हैं, सुनीता विलियम्स हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी महिला भी है जो गोबर पाथ रही है, जो चूल्हा जला रही है, जो लकड़ी जला रही है, लकड़ी काट के लाती है और लड़की बीन के लाती है। और बहुत सी लड़कियों को आपने देखा होगा कूड़ा बीनती रहती हैं। तो मुझे ये सब देख के दुख होता है। और आज जो मुझे एक पद मिला है, मैं उस पद के आधार पे मैं कहूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि महिलाओं को उनका अधिकार प्राप्त हो। आपने कांग्रेस और अभी भाजपा का जिक्र किया, कांग्रेस से भाजपा में आई है, कितना अंतर है? देखिए, अंतर तो बहुत है। भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी है। भाजपा में मैंने 2-3 मीटिंग्स भाजपा की अटेंड करी, तो वहाँ पर लगता ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती सबको मंच पे बैठा दिया जाए या ज़बरदस्ती आदर सम्मान देना अलग बात होती है, लेकिन वो भी उसके अकॉर्डिंगली कि जो का प्रोटोकॉल है, उसका प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान दिया जाता है। और बाकायदा ये दिया जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर मीटिंग है तो उसमें फला आदमी क्यों नहीं आया, उसको जवाबदेही होती है कि क्यों नहीं आया, जो कांग्रेस में नहीं है। और यही थोड़ी छोटी कमियां हैं जिसने कांग्रेस को बहुत पीछे कर दिया। राजनीति का एक लंबा अनुभव है आपको, चुनाव भी लड़ चुकी हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है। देखिए, विधानसभा में अब बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा भी है कि उनकी तैयारी पूरी है। और जब भी वो सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ जल्दी हो जाए, और पता नहीं अभी कुछ में, तो मेरा अपना ख्याल हो सकता है क्योंकि कुंभ है उस समय जब इलेक्शन का समय होगा, तो कभी भी हो जाए। बीजेपी पूरी कमर कस के तैयार है। और जिस तरह से यहाँ पर मैंने देखा कि काम शुरू हो जाते, एक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता और दूसरे इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। ये तैयारी कांग्रेस में नहीं दिखाई देती थी। अब बदल गया हो तो मैं नहीं कह सकती। अब डेढ़ साल से मेरा दुश्मन कमज़ोर है। देखिए, नहीं, मैं कह नहीं सकती। दुश्मन को तो कभी भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। मतलब दुश्मन कैसा भी है, पार्टी मजबूत है। लेकिन ये है कि पार्टी हमारी मजबूत है। और बीजेपी जो है वो अपने एक अच्छे काम कर रही है। देखिए, समाज में कितना बदलाव आ गया है, भारत बदल रहा है, भारत में कितनी तरक्कियां हो रही हैं। तो ये सब भी जो देखने को मिलता है, तो इससे लगता है कि परिवर्तन हो रहा है भारत में, और वो अच्छे के लिए हो रहा है। और ये आशा है आगे और बढ़ेगा भारत। और एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, क्योंकि मैं महिला राज्य महिला आयोग में मेरा अब शुरू का पहला स्टेप है, पहला कदम मैंने रखा है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं एक शिक्षाविद भी हूँ, और इसी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, बेटी को ज़रूर पढ़ाएं। क्योंकि जब एक बेटा पढ़ता है तो केवल एक पुरुष पढ़ता है, और एक बेटी पढ़ती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। तो इसलिए बेटी एप्रिसिएशन है इस बात पे आपका। बधाइयाँ आ रही होंगी खूब कल से, जब से जिम्मेदारी मिली है। हाँ जी, और सबसे ज़्यादा उसकी बात है कि बधाइयाँ केवल बीजेपी से ही नहीं, कांग्रेस से भी आ रही है। कांग्रेस के भी बहुत लोग खुश हैं इस बात के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको भी जल्दी बीजेपी में लाने की तैयारी करेंगे। देखिए, ये तो अब उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया। ये चीज आपने नहीं बताई कि कांग्रेसी भी बधाई दे रहे हैं। ज्यादा मैंने कहा कांग्रेसियों की बधाई मुझे। मैं कई ग्रुप में देख रहा था आपके। हाँ जी, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। मुक्ता सिंह जी हैं, राज्य महिला आयोग की सदस्य बनी है, और एक डिजर्व यानी कि पढ़ी लिखी लेडी हैं और समाज में कुछ बदलाव करना चाहती हैं महिलाओं के लिए। उम्मीद है अच्छा कार्य करेंगी। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।